साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी Who the hell are you? प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखें। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दो इनको। थूकता नहीं है कोई उसके जिस्म, आपके जिस्म पर। बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk आऊंगी। bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये You shut up. प्लीज इस फॉरम में उल्लू इस तरह की इस तरह पट्टी। नहीं। हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। मारवी बदतमीज साहिबा औरत। अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मारवी है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तैसी। तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूँ। चले। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके खलील ऊपर। साहब शक्ल देख अपनी जाके। खलील हमें अपने जज्बात के साथ साथ अपनी अकल और तहजीब के दामन को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि हम किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए अपने आप को लाउड करें, चिल्लाएं, चीखें और अपना मौक़िफ़ दूसरों पर मुसलत कर दें। ये बात ठीक नहीं है। कोई भी शख्स किसी औरत से बात करते हुए ये बताए कि वो एक सच्चा मुसलमान है, हमें कोई भी ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की मजहबी जितनी भी तंजीमें हैं उनकी दिल आज़ारी हो, इखलाकियात से हट के हों, इंसानियत से हट के हों, दीन इस्लाम से हट के हों। मेरा ख्याल है हमें ये ज़ेब नहीं देती। और वैसे भी किसी औरत के तकद्दुस को पामाल करना, उसका अपना ज़ाती फेल, अपनी ज़ाती पर्सनालिटी क्या है, इस बात को बलाए ताक रख के हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या हैं। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या हम अपना किरदार वाज़े कर रहे हैं? तुमको अल्लाह ताला ने पर दी हुई है वो कम ही किसी राइटर के हिस्से में आती है। और इन्हीं के जो अभी ड्रामा हाल ही में सुपर हिट भी बहुत बड़ा हिट हुआ है, मेरे पास तुम हो, जिसका डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ कि इस 2 टके की औरत के लिए 50 मिलियन दे रहे थे तुम। तो मैं कहती हूँ कि ये 2 टके की औरत का डायलॉग लिखने वाला खलीलुर रहमान कमर खुद आज 1 टके का भी नहीं रहा। मुसलसल औरत की तजलील, गाली, औरत जैसे मतलब मुकद्दस हस्ती के तकद्दुस को पामाल करके ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया। इन्होंने कल जो क्लिप मैंने देखा है उस औरत को क्या नहीं कहा। मैं आपके पास वापस Don't talk आऊंगी। bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें 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 क्या ये गुफ्तगू, क्या ये जबान अपनी खुदा ना खास्ता बेटी या बीवी या अपनी माँ के साथ ये इस्तेमाल करते? आज अगर ये अपने ड्रामे में एक औरत को 2 टके का दिखा रहे हैं, कल यही राइटर किसी की माँ को 2 टके का दिखा सकता है, किसी की बेटी को 2 टके का दिखा सकता है, किसी को भी 2 टके का कर सकता है। इंतहाई लव, बेहुदा और अक्ल से मावरा इनके आर्गुमेंट्स। पहली बात तो ये कि ये कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज़ किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ही नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इनको किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बात करेंगे हम टॉप ट्रेंडिंग पर पूरी 7 वीडियोस जिसने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में और उर्दू जानने समझने वालों में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, एक ऐसा इंटरनेशनल राइटर डायरेक्टर खलीलुर रहमान जो कि मारूफ हैं अपने मज़ेदार ड्रामों की वजह से, और हाल ही में उनका एक बहुत ही सुपर डुपर हिट ड्रामा मेरे पास तुम हो रिलीज हुआ और उसने कामयाबी के झंडे गाड़े। एक ऐसा शख्स जिसके लिए कहा जाता है कि रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राइटर के जिसके एक एक जुमले को दोहराया जा रहा है, टिकटॉक लाइकी पे उस पर वीडियोस बन रहे हैं उसके जुमलों को, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को लोग अपने लिए एक मिसाल बनाते हैं। उसी शख्स ने लफ्जों की तकद्दुस की धज्जियां बिखेर दी, गालम गलोच की इंतहा, इस कदर इंतहा। कुछ ऐसा ही हुआ गुज़िश्ता रोज एक टॉक शो में जिसमें मेहमान आमने सामने थे, तो डॉक्टर खलीलुर रहमान कमर साहब ने क्या किया, मारवी सरमत के साथ क्या सलूक किया, क्या बातें की,
आइए इस सिलसिले में यही वीडियो देखते हैं। मैं उस मुल्क का बसता हूं। हाँ, बीच में मत बोलिए, चले आपको मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। नाज़रीन, ये एक टॉक शो है जिसे बच्चे भी देख रहे होते हैं, माएँ बहनें बेटियां भी देख रही होती हैं। बात करेंगे। मारवी साहिबा Don't talk it between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखें। मेरा जिस्म है क्या बीबी? मारवी थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म आपके जिस्म पर। बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे। मैं आपके पास Don't वापस talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये You shut up. प्लीज इस फॉरन में इस तरह की सेनेटर मौलाना जनाब सेनेटर मौलाना फैज मोहम्मद साहब वो भी बड़ी तहजीब से सब्र तहम्मुल के साथ सुन रहे हैं, जबकि खलीलुर रहमान साहब तो आग बगोला हो रहे हैं, और इस कदर आग बगोला कि मेरा ख्याल है कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी तो यही हैं। माना राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, हमारे माशरे को अच्छे ड्रामे दिए हैं। मैं मुखालफत बराए मुखालफत की बात नहीं करूंगा, हक की बात करूंगा। औरत का एक तकद्दुस है। औरत अगर मारवी सरमद एक समाजी शख्सियत है, उसका किरदार अपनी जगह वो जो भी है, ये अपना टॉपिक है, लेकिन औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। खलीलुर रहमान कमर साहब एक माँ के जरिए इस दुनिया में आए हैं, और उनकी डेफिनेटली बहन भी है, और उनकी बहन भी वो जिनका एक बड़ा खूबसूरत बयान उस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप ये रवैया देखें। एक ऐसी समाजी कारकुन, ठीक है मैं ये भी मानता हूं कि उन्होंने भी ज्यादती की, बीच में बोलना ये इखलाकियात नहीं है। अपने टाइम पे वो बोली तो ना खलीलुर रहमान साहब बोले, ना मौलाना साहब, ना ही एंकर ने ज्यादा गड़बड़ की, ना रुकावट पैदा की। लेकिन इसके बावजूद जब खलीलुर रहमान साहब बात कर रहे थे, सरमद साहबा ने निहायत ही एक बेहुदा जुमला इन्होंने भी बोला, वो गलत है। लेकिन ये भी तो गलत है कि टीवी प्रोग्राम हमारी माएँ बहनें बेटियां भी देख रही होती हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं। उन बच्चों के जहन पे क्या अक्स पड़ेगा कि एक मारूफ राइटर, डायरेक्टर, एक ऐसा राइटर जिसके जुमले बरजस्ता हैं, जिसके मुकालमे इतने अच्छे हैं कि हम उनको रोजाना खुशी से इस्तेमाल करते हैं, उस पर टिकटॉक लाइक ही बनाते हैं, उस पर वीडियोस बनाते हैं, वो हमारे लिए मशअले राह हैं। तो क्या ऐसे लोग हमारे लिए मशअले राह हैं जो औरत के तकद्दुस को पामाल करते हैं? ठीक है, एक औरत अगर गलत है तो कम से कम इस तरह से इखलाकियात की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। ये आप हमें कमेंट कीजिए। इस इंतशार वाले प्रोग्राम के बाद खलीलुर रहमान कमर साहब का क्या मौक़िफ़ है, आइए देखते हैं। हवाले से हमने राब्ता किया खलीलुर रहमान कबर साहब से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खलीलुर रहमान कबर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। हाल ही में आपका एक ड्रामा मेरे पास तुम हो बड़ा मकबूल हुआ, और उस ड्रामे के बाद आप मेरे प्रोग्राम में आए। आपने कहा कि आप औरत की बात करते हैं, मर्द पर तो तकिया भी नहीं करते। बड़ी खूबसूरत बात लगी, और एक ऐसे शख्स का इमेज मेरे पर्दा फिक्र पर उभरा कि जो हुकूक नस्वा का लंबरदार है, औरत के एहतराम की बात करता है। जो जुमले अदा हुए वो जुमले शायद मैं ऑनर यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकता। तो क्या हुआ खलीलुर रहमान कबर साहब कि आपको ऐसे अल्फाज उसी औरत के बारे में अदा करने पड़े? वो भी तो एक औरत है ना। वो जुमले दोहरा सकते हैं जो उन्होंने मेरे बारे में कहे ना, कि वो औरत ने शटअप कहा था, उस शटअप के कहने पर इनका रिएक्शन था। खलीलुर रहमान कबर साहब, मैं पर्पसली उस क्लिप को दोबारा चलाना नहीं चाह रहा हूं। पहले सुन लीजिए, ना चलाइए, मैं एटीट्यूड बता देता हूँ क्या हुआ। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उन दोनों को बसद एहतराम, और ये लफ्ज़ एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं आप दोनों को बसद एहतराम सलाम पेश करता हूँ। और आज मैं खुश हूँ कि 3 पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तो आप हेल्दी डिस्कशन कर 3 पाएंगे। पढ़े लिखे लोग। तो मेरी पे बस ये गुजारिश है कि मैं आप दोनों की जब बातचीत की तो मैं बीच में नहीं बोला, तो मेहरबानी करके जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, और मैंने पहली बात ये की कि बजाय इसके कि आप ये औरत मार्च नाम की डिस्क्रिमिनेटिव एक्टिविटी करें, व्हाई नॉट कि आप एक ऐसा मार्च निकालिए। मेरा मुल्क बहुत सारे मसाइल का शिकार है, ये भी एक मुसद्दिका हकीकत है। हमारी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। रहमान कबर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप गुफ्तगू कर रहे थे, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर किया, और उसके बाद आप इतने आग बबूला हो गए, गुस्से के अंदर आपने ऐसे जुमले अदा किए कि शायद जब उन्होंने मुझे सुनिए रिहाज, नाज़रीन, आपको यूं नहीं लगता कि कहीं कहीं खलीलुर रहमान कमर साहब थोड़ा सा फिरौनियत की तरफ उतर जाते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, वो अपने आप को वाकई कुछ समझते हैं। मेरे अखलाक अपने होते हैं। लेकिन खलीलुर रहमान कबर साहब एक एतराज उठ रहा है। बड़ी तालीम करने वाला नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो शख्स
वो मारूफ राइटर जो बात कर रहा था, तो मारवी साहिबा ने जब इंटरप्ट किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, जबकि एक एंकर जिसका बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, हमारे इस न्यूज़ एंकर का बहुत बड़ा नाम है और बड़ा मारूफ चैनल है 24 न्यूज़, जब वो बात कर रहा है तो उन्हें भी इंटरप्ट करें। एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम टू द पॉइंट, इसमें खलीलुर रहमान साहब का क्या मौक़िफ़ था, आइए देखते हैं। अफसोस हुआ कि नई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, मैं बात करूँ या बाइकआउट करेंगे? आपकी मर्जी, मैं तो आपको जवाब देने के लिए बुलाया। अगर मैंने बॉयकॉट करना हो तो आपको ना बुलाया। मुनासिब बात है कि मुझे यहाँ बिठा के कहा जाए कि सोशल मीडिया की वजह से आप मेरा बाइकआउट करेंगे। मैं सोशल मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आपने बड़ी लंबी तकरीर की जी, मेरे बारे में बात करते हुए। बोलिए। आपने फरमाया कि किसी को औरत को गाली देना, किसी को उसका जिस्म का नाम लेके, उसकी शक्ल का नाम लेके ना आईन इजाजत देता है, ना अखलाक इजाजत देता है, ना शरअ इजाजत देती है। क्या किसी मर्द को शट अप कहना आइन में लिखा है? किसी अखलाकी किताब में पढ़ा आपने? कहीं शरअ ने इसकी इजाजत दी आपको? जब वो नहीं दी, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने वो प्रोग्राम देखा पूरा? जी देखा। मैंने अर्ज किया उनको, आपने देखा कि जब वो बोल रही थी, जब सेनेटर साहब बोले तब भी वो बीच में बोली, ठीक है। वो जब बोली ना सेनेटर साहब बोले ना मैं बोला, ठीक है। और जब मैंने शुरू किया, मैंने उनसे सलाम किया और साथ कहा मैं बड़े एहतराम से आपको सलाम पेश करता हूँ। आपसे दरखास्त करता हूँ कि जब आप बात कर रही थी तो मैंने बीच में नहीं बोला, ठीक। तो मेहरबानी फरमाइएगा जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। इस वजह से आपने सब कुछ किया? ऑफ कोर्स। तो आप अगले मुझे सुन नहीं, आप आप सर सर आपने बड़ी लंबी तकरीर की। सर लेट मी पुट द क्वेश्चन है ना खलील साहब। नो सर, क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले उसका जवाब। हाउ कैन यू नाज़रीन, जो शख्स इस बात पे इतना बरहम हो जाता है कि औरत के तकद्दुस को पामाल करते हुए निहायत ही वाहियात गुफ्तगू करता है और उसको गाली दे देता है, और वजह क्या बताते हैं? हर प्रोग्राम में एक ही वजह बता रहे हैं कि इंटरप्ट किया, मेरी बात के दरमियान बोले, मेरे यहाँ क्या हो रहा है ये आप अपनी आंखों से देखें और हाउ सुनें। कैन यू से कि जी आपने अपना जिस्म देखा है? हाउ कैन यू से? अरे सर आप मुझे इस बात आने के तो ऊपर दीजिए ना। जी बोलिए। आप आने दीजिए। मैंने आपको, आप बीच में बोली, मैंने आपको मना किया अच्छा कि देखिए बीच में मत बोलिए, ठीक है। यू शाउटेड ऑन मी, ठीक है। आई शाउटेड बैक। अच्छा। आपने कहा शट अप, ठीक है। मैंने जवाबन कहा यू शट अप। हाँ अब होगी जंग सर। अच्छा, जंग मैं होगी। राइटर नहीं हूँ, अच्छा आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा। मुझे कोई शट अप कहेगा, नकद जवाब दूंगा, चाहे कहां कह के जाता नहीं, आप आई डोंट केयर दैट जब आप इक्वालिटी मान रही है। आपको उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा मेरा जिस्म आना चाहिए, उनका नारा है। आपने उस नारे के बदले में कहा जो शख्स कहता है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए वो खुद बोल रहे हैं। जिस्म देखा है, क्या ये किसी औरत को कहा जा सकता है? मैं आपको, अगर खुदा का खौफ है, उसको वीडियो को जाके चलाइए, ठीक है। और उसको देखिए। ये तो सबसे आखिर में मैंने कहा आज चला सकता, लेकिन आपने उसमें गालियां इतनी दी गई कि मैं उसको चला नहीं सकता। मारवी साहिबा, बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसके जिस्म, आपके जिस्म पर। बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk आऊंगी। bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये, You shut up. प्लीज इस फॉरम में उल्लू इस तरह की पट्टी। नहीं। हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। मारवी बदतमीज साहिबा औरत अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर मारवी रही है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तैसी। तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूँ। चले। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके खलील ऊपर। साहब। शक्ल देख अपनी जाके। खलील उस चैनल को बात कर रहे हैं खलील साहब। मैंने सबसे आखिर में जाके ये बात कही है। क्यों कही? आप नहीं कह सकते सर। क्यों कहेगी शट अप? आप उसको गालियां नहीं दे सकते। You cannot abuse anyone. मेरा इस वक्त खलील साहब आपसे इख्तिलाफ चल रहा है ना, इस वक्त चल रहा है। I can't abuse you. मैं आपको गाली नहीं दे सकता। मैंने भी आपको गाली नहीं देखी। मेरा भी कह रहा हूं सर। तो फिर आपने क्या नजर दे दी सर? आपने कल अरे भाई तो उसने जो किया ना उसका जवाब मिला नहीं सर, इस तरह ये जवाब नहीं। माजरत के साथ मेरा उसका ये कह रहे हैं मैंने नाज़रीन एक जुमला बोला था कि आम आदमी में और एक लिखारी में
बड़ा फर्क होता है और लिखारी की या राइटर की, अदीब की, शायर की जिम्मेदारी आम लोगों से ज्यादा हो जाती है। मंसूर अली खान साहब ने शॉर्टेड होकर थोड़ा एहसास दिलाने की कोशिश की कि अगर मैं शॉर्टेड होता हूँ, मैं ओवरलैप करता हूँ, मैं गुस्से में आता हूँ, तो आपको कैसा फील होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हें एहसास से निदामत भी नहीं है। और जनाब इसी गुफ्तगू पर, इसी मौजू पर खलीलुर रहमान साहब की हमशीरा मोहतरमा, उनकी सिस्टर की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। नहीं कहती कि मर्द जालिम नहीं होता, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप किसी किस्म की रैली ना निकालें, मार्च ना करें, जरूर करें। मर्द भी जालिम है, लेकिन औरत भी जालिम है, ये जुल्म है। जिस तरह से आप मर्दों के अगेंस्ट जाती हैं, ये भी जुल्म है। जिसको अल्लाह ने सुपीरियर पैदा किया वो सुपीरियर है, वो आप कुछ कर ले वो सुपीरियर रहेगा। और औरतों के नाम पर धब्बा ना लगाएं, पाकिस्तान की ये पिक्चर पेश ना करें कि हम फीमेल्स ऐसी हैं, हम बिल्कुल ऐसी नहीं हैं। जहां जहां ये वीडियो जाएगी हम खुश होंगे कि अगर हम अपने मर्द के साथ शाना बशाना घर को चलाने में, देखिए कॉन्सेंट के साथ, एक रजामंदी के साथ, बाहिमी एक मतलब बातचीत के साथ, मैं इस बात के हक में हूँ, औरत घर भी चलाए, मैं इस बात के हक में हूँ कि बहुत अगर किसी पेशे को इख्तियार करना चाहती है, कोई जॉब करना चाहती है, करे, क्यों? उससे कोई कॉन्फिडेंट मदर बनती है। कॉन्फिडेंट मदर कॉन्फिडेंट बच्चों की को जिसे कहते हैं उनके ब्रॉटअप में, उन्हें पैदा करने में, इन तमाम चीजों में एक उसका बहुत कलीदी किरदार होता है। इस बात को समझे। इसका क्या, मैं टाइट्स पहनूंगी और मैं गला खुला पहनूंगी और मैं ये कर, आप ये सब करके, या मैं सर को नंगा कर लूंगी, दुपट्टा आंखों पे बांध दूं। आप कहती हैं कि नजर तेरी खराब है, दुपट्टा मैं क्यों लूं? तो ठीक है, गोश्त को खुला छोड़ दें, कुत्ता झपटेगा। नाज़रीन, जुमलों की बरजस्तगी, शुगुफ्तगी और शाइस्तगी देखते हुए क्या आपका दिल इस तरफ नहीं आता कि कहीं ये सारे के सारे मुकालमे अजीम शान राइटर ने ना लिखे हों? आखिर ही उनकी बहन है। ऐन मुमकिन है, मैं कंफर्म नहीं कहता, ऐन मुमकिन है कि ये जुमले ही सारे के सारे अपनी दिफा के लिए खलीलुर रहमान साहब ने तख्लीक किए हों। चांद होता है, होती नहीं, सूरज होता है, होती नहीं, और इवन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकद्दुस, माशाल्लाह, अल्लाह भी मेल फीमेल नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, यहाँ एक बात मैं भी करना चाहूँगा कि औरत कलंदर भी पूरी नहीं है। दुनिया में टोटल 2.5 कलंदर हैं। बू अली कलंदर, राबिया बसरी कलंदर, लाल शहबाज कलंदर। बू अली कलंदर, राबिया बसरी कलंदर आदि कलंदर हैं क्योंकि वो औरत हैं। और ये बात इन जुमलों में बड़ी खूबसूरत थी कि मर्द के तकद्दुस को भी आप पामाल नहीं कर सकते और मर्द औरत के तकद्दुस को भी पामाल नहीं करता। औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, लेकिन इन सारे रिश्तों का तकद्दुस, जितना भी तकद्दुस है, वो भरम एक है मर्द का, जो एक साहिबान है औरत का। औरत का असल साहिबान तो मर्द ही है और इस सारी कायनात का वारिस अल्लाह है। और अल्लाह कभी भी अपने बंदों को बुरी बात करने पर पसंद नहीं करेगा। अगर इंसान, हजरत इंसान, एक दूसरे को नोच के खाए, औरत मर्द की और मर्द औरत की तस्दील करे, तो क्या ये बात भी खुदा को पसंद आएगी? हरगिज़ नहीं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारे जुमलों से अल्लाह के बंदों का दिल न टूटे, क्योंकि कहते हैं मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, दिल ना किसी दा ढावी, दिलां विच रब वसदा। मुझे यकीन करें कि मैं इन्होंने, ये वो औरतें हैं जो आज हम इनके खिलाफ बोल रही हैं, हम कभी ना बोलती, हम फैन हैं इनके। और इन्होंने वो तमाम औरतें जो एक मर्द और अपने बच्चों को मजबूर करती है कि आए खलीलुर रहमान कंवर का ड्रामा देखना है, इन्होंने सारी ऑडियंस, वो सारे लोग जो चाहत से, मोहब्बत से इनका ड्रामा देखते थे, उनको अपने खिलाफ कर लिया। आपका काम लिखना है। अल्लाह ने आपको वो इज्जत अता की है जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी राइटर की नहीं है। खलील साहब, आप तो एक इस वक्त वो राइटर हैं कि लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने के लिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे शिकवा है उन औरतों से जो आपके ड्रामा में काम कर रही हैं। मुझे शिकवा है उन चैनल से जो आपको साल साल भर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और मैं काफी हद तक इत्तेफाक करूंगी आमिर लियाकत साहब से कि उन्होंने बहुत ठीक बातें कही आपके लिए। खुदा की कसम, हम तमाम लोग ये बिल्कुल भी आप शख्सियत पर किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک شراب میں مبتلا ہیں، شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرایا جائے اور ان کو معاشرے میں آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے۔ ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائے جس سے کسی کی بھی تزلیل ہو، نہ دین اسلام کی، نہ اسلامی معاشرے کی، نہ مرد کے دل کی دل آزاری ہو۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ عورت کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سلسلہ تب تک نہیں رک سکتا۔ مارچ کرنا ہی مسائل کا حل نہیں ہے۔ جب تک ایسے ملزم جو عورت کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، جو عورت کو ہراساں کرتے ہیں یا اس کی عزت کی تذلیل کرتے ہیں یا معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، ان کو سرے عام پھانسی نہیں دی جائے گی، ان کو سرے عام سزائیں نہیں دی جائیں گی، ہم اور معاشرہ اپنے اصل مقام، اصل خوبصورتی کو نہیں پہنچے گا۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو معاشرہ خوبصورتی کی طرف گامزن ہوگا۔ آج ہم نے آپ کو جو ویڈیوز دکھائی، اگر آپ ان ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کے درمیان جو جنگ تھی، اس کے بارے میں یہ سب کچھ تھا میرا اوپینین۔ آپ کا اوپینین کیا ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل جائے۔ اور ہاں، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔